वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रख्यात अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने अपनी रचनात्मक यात्रा और विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि वे हाल ही में भगवान राम पर लिखी गई अपनी पुस्तक को लेकर उत्साहित हैं और अब भगवान कृष्ण व शिव पर भी किताबें लिखने की योजना बना रहे हैं। आशुतोष राणा ने कहा कि बनारस की भूमि पर आकर बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव है। मैं 6 जनवरी को फिर बनारस आऊंगा और पहली बार राम नाटक का मंचन करूंगा। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाने को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा है, इस पर राजनीति करना उचित नहीं। सनातन धर्म का आधार ही यह है कि इसका न कोई आदि है न अंत। हमें गर्व होना चाहिए कि हमें इतने विलक्षण और प्राचीन संस्कृति का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। लोकतंत्र और राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर नागरिक जो लोकतंत्र का हिस्सा है, राजनीति में भी शामिल है। वोट देने का अधिकार राजनीति का हिस्सा बनाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारे लिए हमारे द्वारा की भावना पर आधारित है। वहीं रावण के व्यक्तित्व को लेकर अभिनेता का कहना रहा कि रावण को अक्सर नकारात्मक चरित्र के रूप में देखा गया है, लेकिन वह सिर्फ खलनायक नहीं था, वह एक महान विद्वान, शिव भक्त और तपस्वी भी था। उसकी नकारात्मकता उसके अहंकार और वासनाओं से उपजी, लेकिन उसके ज्ञान और तपस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आशुतोष राणा ने जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी के भीतर राम और रावण का संघर्ष चलता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम राम के आदर्शों को अपनाएं या रावण की राह पर चलें। जब हम राम के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे तभी सच्चे अर्थों में सफल होंगे। उनके विचारों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी सोच व आस्था की झलक पेश की। अद्भुत लगा और मैं बनारस फिर से आने वाला हूँ। 6 जनवरी को हमारे राम जो हमारा नाटक है उसका शो रुद्राक्ष कन्वेंशन हॉल में होने वाला है, तो 2:30 बजे से शो होगा। तो आप सब पधारें। बुक माई शो की साइट पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, टाइमिंग से लेकर टिकट तक। तो मेरी इच्छा है कि बनारस की भूमि पे अभिनेता आशुतोष राणा पहली बार अपने अभिनय को प्रस्तुत करने जा रहा है हमारे राम नाटक के तौर पे। तो उस लाइव मंचन का आनंद लीजिएगा। सर, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है सर, हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था का प्रतीक है। इसको लेकर कई सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं विपक्ष से, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा अपना ये मानना है कि कुंभ तो वर्षों से लग रहा है, शताब्दियाँ हो गई हैं, तो आनंद लीजिए कुंभ का। श्री राम पे किताब आपने लिखी, अगली किताब क्या आने वाली है? मैं वासुदेव कृष्ण के ऊपर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, सनातन एकता की बात तमाम हो रही है, आप भी सनातन को लेकर काफी जागरूक रहते हैं, आपका क्या मत है? हम सब देखें अगर तो पूरे जगत में सनातन का तो मतलब ही है।